अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3D। कैसे हैं आप लोग सब। मैं हूं शंदाना और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी दावतों वाली कढ़ाई गोश्त, वो भी बड़े आसान तरीके से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया और इसमें हम शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक चॉप किए हुए, और इन प्याज़ों को हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। यहाँ हमारे प्याज हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो इसमें हम शामिल कर देंगे मटन, जो कि मेरे पास 2 kg है। इसकी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ करवाई हैं, क्योंकि कढ़ाई में जो है वो ज़्यादा बड़ी बोटियाँ अच्छी नहीं लगती। गोश्त हम इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे अदरक पेस्ट 2 टेबलस्पून, और हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन पेस्ट, जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के रखा हुआ था, वो हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। और गोश्त को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी स्मेल इसमें ना आए। मटन का कलर चेंज होने तक इसको हाई फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। आप अपने हिसाब से रेसिपी के अज्जा कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे नमक 1 टेबलस्पून। फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद जी बारी आनी है टमाटरों की। यहाँ पे टमाटर लिए मैंने 5 मीडियम साइज़ के, और इनको बीच में से मैंने आधा कट कर लिया है। ये इसमें शामिल कर देंगे। ढककर हम 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे। जितनी देर में हमारे टमाटरों का छिलका सॉफ्ट होता है, हम कुछ मसाले ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है सूखा धनिया 2 टेबलस्पून, ज़ीरा लिया है मैंने 2 टेबलस्पून, काली मिर्चें ली है मैंने 1 टेबलस्पून, और लौंग ली हैं 4 से 5 अदद, और 1 टुकड़ा लिया है मैंने दालचीनी का। ये मैं पैन में डाल दूँगी और इसको हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद ठंडा करके हम इसको पीस लेंगे। दूसरी तरफ जी 15 मिनट हो गए हैं, और अब हम अपने टमाटरों का छिलका उतारेंगे। ये देखें इस तरह से टमाटरों का छिलका कितना सॉफ्ट हो गया, और सारे छिलके आप इस तरह करके उतार लें और थोड़े मैश भी कर लें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब आती है जी कुछ बेसिक मसालों की बारी। इसमें हम ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च अगर आपके पास ना हो तो उसको रहने दीजिए। ये रेसिपी आप बकरा ईद पे बनाएं, दावतों में बनाएं, बहुत ही मज़ेदार ये बनती है कढ़ाई। इसमें अब हम ऐड कर देंगे वो अपने ड्राई रोस्टेड वाले मसाले 2 टीस्पून ऐड करने हैं। ये हो गया जी 1 टीस्पून, और ये हो गया 2 टीस्पून। बाकी का जो है हमने लेटर ऑन यूज़ करेंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, और फिर ढककर हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 80% तक गोश्त को हमने गला लेना है। मेरे गोश्त को तो 45 मिनट्स लगे थे। आप चाहें तो प्रेशर में भी पका सकते हैं, इंस्टेंट पकाना हो तो। तकरीबन 45 मिनट्स टू 1 आवर के बाद मेरा गोश्त जो है वो तकरीबन 80% तक गल चुका है। आप अपने हिसाब से अपना गोश्त चेक कर लीजिएगा। इसके बाद हम शामिल कर देंगे इसमें 1 कप दही, मैंने फेंट लिया था पहले, और हल्का हल्का सा मिक्स करके फिर सारा हम इसमें मिक्स कर देंगे। फ्लेम मेरा मीडियम टू हाई पे है। अब आपने चेक करते रहना है कि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और जो हमारा गोश्त है वो भी अच्छे से गल जाए। अब इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी साबुत हरी मिर्चें 4 से 5 मैंने ली हैं, और इसको हम ढककर 10 मिनट तक हल्की आंच पे पकाएंगे। मिर्चें भी सॉफ्ट हो जाएंगी और हमारी तरी भी ऊपर आ जाएगी। यहाँ पे जी 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। हाफ हम इसमें अपनी गार्निशिंग अभी इस वक्त ऐड कर देंगे। अदरक जूलियन कट और हरी मिर्चें हैं और धनिया है मेरे पास, ये इसमें शामिल कर देंगे। और 5 मिनट के लिए मैंने ढक्कन दे दिया है और लो फ्लेम पे,
ताकि अच्छे से गार्निशिंग की खुशबू जो है इसमें आ जाए। एंड पे हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी 2 टेबलस्पून। इसको हाथों से मसल के आप डाल लें इसमें। और जो हमारा भुना कुटा मसाला था वो हमने इसमें शामिल किया इस पॉइंट पे शामिल करने से ना उसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। अब हम जी इसको मिक्स कर देंगे और ये हमारी गर्मा गर्म कढ़ाई गोश्त तैयार है। तंदूरी रोटियों के साथ सर्व करें या घर की बनाई हुई रोटी के साथ खाएं तो मज़ा ही लाजवाब आएगा इंशाअल्लाह ताला। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।